नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉइज़ यूनियन BSNL जिसे कहते हैं, भारतीय मजदूर संघ आंदोलन कर रहा है और भारतीय दूरसंचार पेंशन संघ भी है, पेंशनर संघ भी है और उनके नेता हमारे साथ हैं। जानते हैं उनसे कि उनकी मांगें क्या हैं। क्या नाम है सर? जी, मैं राजकुमार उपाध्याय, राष्ट्रीय महामंत्री टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन पटना, राष्ट्रीय महामंत्री जी, मथुरा से। हमारा जो संगठन है ये भारतीय मजदूर संघ का एक आनुषंगिक संगठन है। यहाँ पे अभी जो कार्यक्रम हो रहा है ये अधिवेशन है कंबाइंड, जिसमें हमारे टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं, इसके अलावा भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉइज़ यूनियन के हैं और भारतीय दूरसंचार पेंशनर संघ के लोग हैं। यहाँ पे ये प्रांतीय अधिवेशन है बिहार प्रदेश का और इसमें समीक्षा हो रही है जो कार्यकलाप हमारे संगठन के हुए हैं पिछले वर्षों में, और अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है भारतीय मजदूर संघ का पटना में ही 7, 8 और 9 अप्रैल को, उससे संबंधित कुछ कार्यों के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। उपाध्याय जी, BSNL अपने मुकाम पे जिस समय था और सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर BSNL का ही है और आप उसके कर्मचारी भी हैं, क्या कहीं सरकार की नीतियों के चलते आज BSNL इस जगह पर पहुंच गया है? बिल्कुल सही कहा आपने, लोग वही हैं और स्थिति जो है, जो आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। स्थिति खराब हुई थी लेकिन 2019 के बाद में स्थिति में बदलाव आया है और अब भारत सरकार ने BSNL के पुनरुत्थान के लिए, इसके बेटरमेंट के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए हैं और वही उसी कड़ी में 1,16,00,000 रुपए का जो पैकेज दिया है BSNL को, वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। उपाध्याय जी, 1,16,00,000 का पैकेज आप कह रहे हैं दिया है, क्या ये पैसा सही जगह यूज होता है? हमें तो लगता है कि नहीं, अधिकारी बंटर बाट कर देते हैं। और क्या ये जो पुराने टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, मैं किसी का नाम चलिए नहीं लूँगा, क्या वो आपको आगे बढ़ने देंगे? लोग तो कहते हैं कि सरकार के साथ साठ गांठ है। हाँ, इस तरह की भ्रांतियाँ लोगों में फैलाई गई हैं। ये जो 1,16,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है, इसमें कैश नहीं है, इसमें अलग अलग हेड्स में ये पैसा दिया गया है, जिससे कि जो आशंकाएं आपने व्यक्त की हैं उस तरह की कोई आशंका रहे ही नहीं। और इसमें इस तरह से इसका सुपरविज़न हो रहा है, साप्ताहिक रूप से इसकी समीक्षा होती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में, हमारे जो CMD महोदय हैं उनके द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अधिकारियों के द्वारा, इवन PMO का जो है इस पर सुपरविज़न चल रहा है। तो इसमें कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई बंदरबांट हो। 2004 से आप लोगों की पेंशन बंद हो गई थी, 2004 के बाद जिसकी ज्वाइनिंग है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। क्या भारत सरकार, जैसा कि राज्य सरकारों ने पेंशन शुरू कर दिया, फिर से उस पर पुनर्विचार किया है, तो क्या भारत सरकार भी कुछ ऐसा सोच रही है कि 2004 के बाद उनके जो एम्प्लॉई भर्ती हुए हैं, जो सर्विस में आए हैं, उनको पेंशन की स्कीम कुछ शुरू की जाए? जी, इसमें थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहूँगा। 2004 नहीं, BSNL बना 2000 में, 1 अक्टूबर 2001 को। नहीं, पेंशन तो अटल जी ने 2004 के बाद से बंद किया कि 2004 के बाद से जो लोग एम्प्लॉई होंगे, ज्वाइन करेंगे, उनकी पेंशन के बारे में बात। BSNL एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ये जिस दिन से बनी है उस दिन से ही इसमें पेंशन नहीं है। अच्छा। तो ये जब से ये बनी है तभी से नहीं है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के, कहना चाहिए दूरसंचार विभाग के जो लोग थे और वो BSNL में ऑप्ट किया, उनको आज भी पेंशन है, जो डॉट से आए। लेकिन जब से BSNL बना है उसके बाद में जिन लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया उनके लिए पेंशन नहीं है। तो बता दी, कोई सरकार विचार कर रही है उनको भी पेंशन के लिए? क्योंकि मान लीजिए 60 साल के बाद वो भी रिटायर करेंगे, कुछ विचार कर रही है? नहीं, ऐसा कोई भी प्रोविज़न अभी तक नहीं
नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत इस चीज़ में चल रहा है, जो कि नई पेंशन स्कीम के आधार पर जो EPFO है उसके माध्यम से जो पेंशन होगी, जितनी भी बनेगी जिसकी, वो मिलेगी। लेकिन जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो BSNL में लागू करने का अब कोई विचार है नहीं, विचाराधीन नहीं है विषय। उपाध्याय जी, भारतीय मजदूर संघ का एक संगठन है, संघ का संगठन मान लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मजदूरों का कोई संगठन अभी तक नहीं है। भारतीय मजदूर संघ ही उसको डील करता है, उसको सब देखता है। क्या भविष्य में, और देखा ये जाता है कि भारतीय मजदूर संघ से बहुत कम लोग जुड़े हैं, जैसा C2 से और कांग्रेस के यूनियन से जुड़े हैं, तो क्या संगठन अपने लोगों को और जोड़ने का काम नहीं कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके जो एम्प्लॉई हैं वो जुड़ें आपसे? देखिए, यहाँ पे भी कुछ मिसकंसेप्शन हैं, कुछ भ्रांतियाँ हैं। मैं आपको बता दूँ, भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो धरातल पे नहीं दिखता, नहीं दिखता, भले ही नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं शब्दवीर, वो बात ज़्यादा करते हैं। और जो भारतीय मजदूर संघ है ये है कर्मवीर लोगों का। यहाँ पे लोग कार्य करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, दिखावे में कम। चलिए, तो ये थे माननीय उपाध्याय जी, BSNL के क्या? मैं टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री। टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री थे। पटना में जो बैठक होने वाली है अप्रैल महीने में, उसका कार्यक्रम यहाँ तय किया जा रहा है और तमाम आप लोग देख सकते हैं। अब देखना है कि जैसा 1,16,000 करोड़ का पैकेज BSNL को मिला है, BSNL में कितना सुधार होता है, क्या प्राइवेट ऑपरेटरों के कंपटीशन में BSNL टिक पाएगा या नहीं, उस पर भी देश के लोगों की निगाहें बनी रहेंगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ। नमस्कार।